तो दोस्तों अब आप लोग देख लीजिए कि मैं किस प्रकार से टाइपिंग करता हूँ। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मतलब आँख में पट्टी बांध कर कैसे करते हैं। दोस्तों लाइट इतनी ज़्यादा है, एकदम दिख नहीं रहा है इतनी देर आंख बंद करने के बाद में। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डाउन रो की प्रैक्टिस के बारे में। इससे पहले मैंने दोस्तों होम रो की प्रैक्टिस और अपर रो की प्रैक्टिस करवा दी है और कीबोर्ड का इंट्रोडक्शन भी आपको बताया है। तो डाउन रो की प्रैक्टिस इस वीडियो में करना है। डाउन रो दोस्तों इसे कहते हैं जो ZXCV और यहाँ पर स्लैश तक है, तो यहाँ तक हम लोग कहते हैं इस की को डाउन रो। आप लोग ध्यान से देख लीजिए, इसे हम लोग कहते हैं डाउन रो। तो आज इसी की प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों प्रैक्टिस मन लगा के करिएगा ताकि दोबारा कभी करना ना पड़े, क्योंकि जिस काम में मन नहीं लगेगा उसे आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो इससे तो फ़ायदा यही है कि 2 घंटे जो आप दे रहे हैं वो ठीक से दे दीजिए और दोबारा कभी आपकी ज़रूरत भी ना पड़े दोबारा प्रैक्टिस करने की। तो कुछ इस प्रकार से प्रैक्टिस आपको करनी है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम आपका ना लेते हुए और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। मतलब वीडियो को क्या, वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है, प्रैक्टिस को करते हैं हम लोग स्टार्ट। और प्रैक्टिस करने के लिए दोस्तों फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पर डायरेक्ट उंगलियाँ नहीं लानी है, कि यह नहीं कि यहाँ पर रख लिया और करते चले गए। वो मैं एक वर्ड ब्राउज़र खोल लेता हूँ, ब्राउज़र नहीं मतलब सॉफ्टवेयर वर्ड, MS वर्ड भूल गया खोलने को। तो ये हमारी प्लेन फाइल और इसे हम लोग करेंगे 20 फॉन्ट को। और हाँ अब आते हैं प्रैक्टिस पे। तो प्रैक्टिस दोस्तों कुछ ऐसी होगी कि जैसे A पर उंगली है तो A वाली आ जाएगी Z पर, Z को दबाया फिर वापस A पर चली गई। और जो हमारी S पर उंगलियां होती हैं वो आ जाएगी S पर फिर वापस चली जाएगी, जैसे C फिर वापस V फिर वापस B फिर वापस स्लैश फिर वापस डॉट फिर वापस कॉमा फिर वापस M फिर वापस N फिर वापस स्पेस। तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। बार बार उंगलियां, मतलब उंगलियां रहेंगी होम रो पर, लेकिन ये जो आपका कवरेज है देखिए दोस्तों ये बाकायदा चल रहा है, यहाँ तक आ जा रहा है आराम से। इतनी उंगलियों की कवरेज होती है, इतनी उंगलियां तो हमारी बड़ी होती ही है, छोटे छोटे थोड़े ना होती हैं। हम लोग 5 साल के बच्चे थोड़े ना है कि नहीं यहाँ तक नहीं आ सकती, आ तो सकती हैं बराबर। तो ठीक इसी प्रकार से मतलब आ जा सकती हैं। तो अच्छे से आप लोग कवर कर लेंगे। और मुझे लगता नहीं है कि कोई 5 साल का बच्चा भी आएगा मेरी वीडियो देखने, वो भी आएगा टाइपिंग सीखने, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो लोग बड़े हैं, समझदार हैं, तो ऐसा कीजिएगा कि आप लोग होम रो पर ही अपनी उंगलियों को रखिएगा। ऐसा नहीं कि डाउन रो पर ले आइएगा, ऐसा नहीं, पूरी उंगलियां नहीं, बस जिस की ज़रूरत है वही उंगली आनी चाहिए। और एक बात का मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि कभी भी गलत कि मतलब जो गलत उंगलियां नहीं जानी चाहिए गलत बटन पर, जिस पर जो सेट होनी चाहिए वही रहनी चाहिए। एक काम करना आप लोग, जो लेआउट होता है टाइपिंग लेआउट मेरे थंबनेल पे ज़्यादातर बना होता है, तो ऐसे अगर जो वो पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं कहीं से मिल जाए तो। अन्यथा गूगल पर सर्च करके और डाउनलोड कर लीजिए। और उसे कहीं से अपने पास अगर जो प्रिंटर है तो प्रिंट करवा लीजिए, और अगर नहीं है तो मार्केट से कहीं से प्रिंट करवा लीजिए। और जहाँ पर आप टाइपिंग सीख रहे हैं, जहाँ पर आप टाइपिंग करते हैं वहाँ पर लगा दीजिए कि कौन सी उंगली कहाँ पर जा रही है। बाकायदा बहुत अच्छे से आता है उस पर। मेरे सामने तो लगा रहता है, एक हिंदी में टाइपिंग करने के लिए कभी कदा कोई वर्ड हो गया तो उसके लिए लगा रहता है, और एक पूरा कौन सी उंगली कहाँ पर जानी है इसका कलर वाइज सामने लगा है, वो वहाँ पर इसलिए देख रहा हूँ आपको बताते बताते। तो प्रैक्टिस को एक बार फिर से हम लोग दोस्तों रिपीट कर देते हैं कि उंगलियां दोस्तों होम रो पर रहेंगी और इसी प्रकार से आएंगी, जैसे जेड, सॉरी यहाँ पर शायद स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस दे देते हैं, ZXCV स्लैश डॉट कॉमा MN स्पेस। ठीक इसी प्रकार से उंगलियां आपकी आएंगी जाएंगी आएंगी जाएंगी, आना जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काम करना है, अगर जो कुछ सीखना है तो आना जाना तो पड़ेगा ही। तो इसी प्रकार से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ठीक से, आप लोग उंगलियां बार बार लाए जाकर। और इस प्रैक्टिस को आप 2 घंटे कंप्लीट कीजिए, जिससे आपके माइंड में एक मोटा मोटा सेट हो जाए कि ये कि यहाँ पर है। और बस इसके बाद में तो आपको जब कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाएगी तो ठीक से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी।
वहाँ पर आप लोगों को कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस दोस्तों, यही था मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।